एहसास कहानी रिश्तों की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दोस्त और होस्ट आपका मनी। आपने बहुत सी कहानियां सुनी और देखी होंगी, पर ना जाने क्यों अक्सर हर किसी को अपनी ही दास्तां खास लगती है। जिस कहानी का अंजाम सुखद होता है वो तो बहुत ही अच्छी लगती है। जिसको अपना प्यार नहीं मिलता, चाहे वो किस्मत का लिखा हो या खुदा की कोई साजिश, उस कहानी की शुरुआत अनोखी ही होती है। ये कहानी है ऐसे ही प्यार करने वालों की, जो ना चाहते हुए भी एक दूसरे के पास आ गए थे, क्योंकि कायनात की साजिश के आगे उनकी एक ना चली थी। दोनों के रास्ते अलग तो हुए, मगर मिले एक मंजिल पर। रोज की तरह रागनी बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार कर रही थी, और रोज की तरह ही न जाने कितने चेहरे उसके सामने से गुजरते जा रहे थे। लेकिन रागनी की नजरें अचानक मानो ठहर सी गई हो, सिर्फ किसी को देखने के लिए। जब वो रागनी के सामने से मुस्कुराता हुआ गुजरा, तो उसकी आंखों की चमक और मंद मंद मुस्कान मानो रागनी से कुछ कहना चाह रही थी। रागनी अपनी खूबसूरती पर इतराते हुए आंखें तो फेर लेती है, लेकिन उसका दिल वहीं थम सा गया था। इसलिए चुपके चुपके उसकी नजरें बार बार उसे ही देख रही थी। वो लड़का जो बराबर में बस स्टैंड पर खड़ा था, वो बेहद ही खूबसूरत था। ना चाहते हुए भी निगाहें उसे बार बार देख रही थी। वो लड़का मतलब निहार। निहार की नजरें भी रागनी को देखते ही थम जाती हैं। निहार भी लगातार रागनी को देखे जा रहा था, मानो जैसे उसे जानता हो। दोनों की निगाहें मिलती हैं और अनजान होते हुए भी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। निहार धीरे धीरे रागनी की तरफ बढ़ता है और उसके पास जाकर उससे पूछता है, क्या तुम रागनी हो? रागनी हैरान हो जाती है। कुछ देर सोचने के बाद बोलती है, हाँ, मगर तुम? निहार बोलता है, मैं वही गंदा दिखने वाला निहार, शायद तुमने पहचाना नहीं। यह सुन रागनी मुस्कुराते हुए बोली, निहार तुम तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे हो। इतना चेंज कैसे? निहार हंसते हुए बोला, ये सब तुम्हारी वजह से है रागनी। रागनी बोलती है, मेरी वजह से? कैसे? फिर निहार मुस्कुराते हुए बोलता है, याद है वो दिन जब तुमने मेरे प्यार को ठुकराया था? मैं ही पागल था जो अपनी औकात भूल गया था और तुम जैसी खूबसूरत लड़की को प्यार कर बैठा था। खैर, उसका अंजाम तो वही होना था जो तुमने मेरे साथ किया। तुमने मुझे ऐसी ठोकर मारी कि मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अब मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता हूँ और अपने ऊपर। बदलाव तुम्हारे सामने है। थैंक यू रागनी, थैंक यू वेरी मच। ये सुनकर रागनी अपनी निगाहें नीची कर लेती है। मौके की नज़ाकत देखते हुए निहार बोलता है, खैर ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? रागनी बोली, बस यहीं पास में एक कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरी लाइफ में कुछ खास नहीं है। फिर निहार पूछता है, क्या कोई मिला तुम्हें तुम्हारे लायक? रागनी बोली, नहीं, कोई नहीं। वक्त ऐसा बदला कि रागनी को निहार अब पसंद आने लगा था। उसके चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था। रागनी बोलती है, और तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? निहार बोला, मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ, बस कुछ खास नहीं। वही सुबह शाम का ऑफिस जाना और वापस आना घर। मेरा ऑफिस पास ही है, कभी वक्त मिले तो ज़रूर आना। अभी मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना होगा। ये कहकर निहार जाने लगता है। तभी रागनी आवाज़ लगाकर निहार को रोकती है और बोलती है, अपना नंबर तो देते जाओ, बात कैसे होगी? निहार अपना नंबर रागनी को दे देता है और ऑफिस का एड्रेस भी मैसेज कर देता है।
जैसे जैसे दिन गुजरते हैं दोनों के बीच में बातों का सिलसिला बढ़ता जाता है और दोस्ती का एक रिश्ता दोनों के बीच बन जाता है। समय बीतने के साथ साथ रागिनी को निहार से प्यार होने लगता है। अब रागिनी निहार से एक दिन भी बिना बात किए नहीं रह पाती थी। रागिनी निहार की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ निहार का रवैया आम सा जान पड़ता था। उसके मन को जानना रागिनी के लिए बहुत मुश्किल था। बातों का जाल बिछाकर रागिनी निहार के मन की बात जानने की कोशिश करती थी, मगर कभी भी सफल नहीं हो पाती थी। निहार जानता था कि रागिनी उसको प्यार करने लगी है, लेकिन उसने कभी ये नहीं जताया कि वो ये बात जानता है। निहार सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहता था। एक दिन अचानक रागिनी निहार के ऑफिस जाती है। रिसेप्शन पर जाकर निहार के बारे में पूछती है तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की उसको निहार के केबिन में ले जाकर बिठा देती है। वो लड़की रागिनी को देखकर ऐसा बर्ताव कर रही थी मानो उसको वो पहले से जानती थी। रागिनी को उस लड़की का व्यवहार कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी कि ये तो मुझे जानती भी नहीं, मगर इसके व्यवहार से ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे अच्छे से जानती है। रागिनी निहार के केबिन में बैठ जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। उसको टेबल पर एक फोटो फ्रेम रखा दिखता है जिसका फेस निहार की चेयर की तरफ था। तो रागिनी उस फोटो फ्रेम को घुमाकर देखती है और वो हैरान हो जाती है। दरअसल वो फोटो रागिनी की ही थी। ये सब देखकर वो कुछ समझ नहीं पाती। वो केबिन से बाहर जाकर उसी लड़की के पास जाती है और उससे निहार के बारे में पूछती है। वो लड़की बोलती है कि निहार सर इस कंपनी के मालिक हैं और उन्होंने इस कंपनी को अकेले दम पर मेहनत से बनाया है। आपकी फ़ोटो टेबल पर तब से है जब से सर ने ये कंपनी बनाई है। सर आपको अपनी प्रेरणा बताते हैं हम सबको। इससे ज़्यादा सर ने आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। लगता है सर आपको बहुत प्यार करते हैं और आपसे बढ़कर उनकी लाइफ में कुछ नहीं है। ये सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उस पुराने दिनों को याद कर कर रोने लगी जब उसने निहार के प्यार को ठुकराया था। ये सब देख रागिनी को समझ आ रहा था कि निहार भी उसको बहुत प्यार करता है और उससे भी ज़्यादा। अब रागिनी अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। सर नीचा करके वो लगातार रोई जा रही थी। इतने में एक आवाज़ उसके कानों में आती है और वो आवाज़ थी निहार की। निहार बोलता है, अगर मैं बताता तो भी कैसे? मुझको डर था कि कहीं तुम पहले की तरह मेरे प्यार को ठुकरा तो नहीं दोगी। मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं। मैं तब भी तुमसे प्यार करता था और आज भी करता हूँ और ज़िंदगी भर करता रहूँगा। तब से लेकर आज तक मेरा प्यार तुम्हारे लिए बड़ा ही है, कम नहीं हुआ और ना कभी होगा। यह सुनकर रागिनी निहार को गले लगा लेती है और बोलती है, निहार मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उस वक्त मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। आई लव यू निहार, आई लव यू। दोस्तों, इस कहानी की अच्छी बात यह थी कि रागिनी के ठुकराने के बाद भी निहार टूटा नहीं। इस घटना ने उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। उसने अपनी ज़िंदगी को फिर से सजाया, संवारा और उस मकाम तक पहुंचाया जहां कामयाबी खुद चल के उसका हाथ थामी। तो दोस्तों, ये थी कहानी निहार और रागिनी की। इन हालात पे किसी ने सच ही कहा है, कुछ फासले ऐसे भी होते हैं जनाब, कुछ फासले ऐसे भी होते हैं जनाब, जो तय तो नहीं होते मगर नज़दीकियाँ कमाल की रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही ज़िंदगी के कुछ और अनछुए पहलुओं पर आधारित रिश्तों के ताने बानों में उलझी
कुछ और कहानियों को लेकर मैं आपका मनी आता रहूंगा।